क्लास। अच्छा, ऐसे है बेटा कि आज हम अपना जो सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली उसे एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे जो रिमेनिंग हमारी रेशियोज हैं उसको हम अंडरस्टैंड करें और उसको क्लियर करें। रिमेंबर दैट व्हेन मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बताया था, इट्स वेरी हार्ड टू लर्न द फॉर्मूला बाय हार्ट। फॉर्मूला को आपको याद करना इट्स क्वाइट हार्ड। याद रखिएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको एक बात बताई थी कि हमने फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है। Although there isn't any hard and fast rules has been developed for the development of any formula, ये हमने खुद से जनरेट किए हुए हैं, ठीक है। आप you can't find that sort of development in your books actually, ठीक है। अब हमारी बात चलती है, जो आज हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर, ठीक है जी। याद रखिएगा, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी बिजनेस का, वो क्या जनरेट करना होता है जनाब यानी प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट से ही, प्रॉफिटेबिलिटी से ही बिजनेस की एफिशिएंसी का आपको आइडिया होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी। देखें, अब अगर फर्म की बात करें, कोई भी फर्म है, तो याद रखिए आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली दैट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्स और सर्विसेज व्हिच हैज बीन रेंडर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनीवन एल्स, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी को अगर मैंने अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले मुझे सेल्स का आइडिया होना जरूरी है। दैट मींस ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर बेस्ड ऑन सेल्स, याद रखिएगा। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है और एक्सपेंसेस। तो बेसिकली आप कह सकते हैं दे आर 5 डायमेंशंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहली क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी मैंने आपको एक बात अर्ज की है कि जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, वो कोई भी प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, वो तमाम की तमाम प्रॉफिटेबिलिटीज किस पर बेस करती हैं, सेल्स पे। तो देखिए, मैंने डिवीजन में सेल्स लिख रहा हूं, ये देखिए हर फॉर्मूले के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं जनाब यानी सेल्स, क्योंकि मैं अर्ज कर रहा हूं कि जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी किस पर बेस करती हैं, सेल्स के ऊपर। अब देखें, अब आपने कौन सी रेशियो फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब है यहां पर जो चीज सेल पे बेस कर रही है वो आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। जब मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट बेस कर रहा है सेल्स के ऊपर, वो कौन सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बेस किस पे जा रहा है बेटा, सेल्स के ऊपर। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इस वक्त बेस किसके ऊपर जा रहा है, सेल्स के ऊपर। देखिए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू कैलकुलेट द फॉर्मूला, एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला, इट्स क्वाइट सिंपल बाय दैट सर्टेन मेथड। अब ये भी जो ऑपरेटिंग रेशियो है, क्योंकि ये भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही डायमेंशन है, तो ये भी किस पे बेस कर रही है, सेल्स। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक सीजीएस और एक बेटा आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यूजुअली जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो जांचे जाते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जब इन दोनों एक्सपेंसेस को आप इकट्ठा कर लेते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और लास्ट में बात है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की रेशो की बात की जाए तो वो रेशियो आपको वो डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकता है, ठीक है। वो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर सकता है, वो जनाब अली आपसे यहाँ पे जो बात कर सकता है वो फर्दर बात कर सकता है मार्केटिंग एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मींस कि वो ये एक्सपेंस कई चीजों से मांग सकता है, ठीक है। अब हमने बात क्या करनी है, दर हकीकत ये भी एक्सपेंस, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आती है, जिस एक्सपेंस की बात होगी आप उसको डिनोमिनेटर में शो कर देंगे, व्हिच वन इज गोइंग टू बी एज, ठीक है जी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखिएगा, नो वन इज गोइंग टू रिवील हिज और हर प्रॉफिट इन द शेप ऑफ अ सर्टेन नंबर, ठीक है। फिगर में डिफाइन नहीं करते, वो यूजुअली ये कहते हैं ठीक है अल्लाह का शुक्र है, या वो ये कहेगा तो 5-10% मुझे प्रॉफिट हो गया। दैट मींस जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलवेज एक्सप्रेस इन द शेप ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूलास को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जनाब अली, 100 से। सब फॉर्मूलास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ये देखिए, एनी क्वेश्चन।
ये बात क्लियर है जी। तो ये हमारी 5 बातें थी रिगार्डिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगली बात करेंगे हम सॉल्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा सॉल्वेंसी रेशियो ऐसी है जो हमें मदद करती है इंटरप्रेट करने में। क्या चीज इंटरप्रेट कर रही है कि जनाब जो आपने लॉन्ग टर्म डेट्स बिजनेस में ली है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आई है, क्या आप उसे पर इंस्टॉलमेंट स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइंड है, क्या उसके अकॉर्डिंगली उस डिफाइंड की डे पेमेंट्स कर रहे हैं या नहीं। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन सी रेशियो में जाते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। अब सॉल्वेंसी रेशियोज की अगर हम बात करें तो उसमें पहली बात है डेट इक्विटी रेशियो। देखिए ये जो डेट्स है इसका मतलब पहले डेट की बात हुई है, बाद में किसकी बात हुई है, इक्विटी की। तो पहले आप डेट्स की बात करेंगे, ये जो डेट्स होंगे दर हकीकत हम इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। कौन से डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये जो कंपैरिजन हो रहा है किसका हो रहा है, डेट्स एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इक्विटी। ये देखें ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसी देखें उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर ही फॉर्मूला छुपा हुआ है। पहले बात डेट की हुई है इस वजह से मैंने उसे डिनोमिनेटर पे लिख दिया, बाद में बात इक्विटी की हुई है इस वजह से मैंने उसे डिनोमिनेटर में शो कर दिया। यहां तक मसला है जी। नेक्स्ट बात वो कहता है डेट सर्विसेज और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इसको दो तरीकों से वो पूछ सकता है। अब इसमें तरीकाकार क्या होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम कहते हैं ईबीआईटी। एक ईबीआईटी है यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। एक अर्निंग आफ्टर यानी कि ईएआईटी है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस पे है जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और डिवाइड करते हैं इसे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अब जरा देख लें थोड़ा सा, यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे अगर बात की जाए तो उसमें कहता है डेट की बात हो रही है, सर्विसेज है, सर्विसेज जो भी आप देते हैं ना टैक्स को, यानी कि लेट्स सपोज आप मेरे पास पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न में मैं आपको, आप मुझे सर्विसेज दे रहे हैं ना कि मैं आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, तो रिटर्न में आपको मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट। याद रखें जब किसी की जगह इस्तेमाल करते हैं तो रिटर्न में जो आप पैसे देते हैं दैट इज कॉल्ड रेंट। बट व्हेन कम्स टू द फाइनेंस, ठीक है, आप किसी का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो उस सर्विसेज के रिटर्न में जो आप देते हैं वो क्या होता है, इंटरेस्ट। इस वजह से ये रेशियो किस पे बेस कर रही है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज के ऊपर। क्लियर है ये बात, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। अगली बात है कि हम बात करें तो फिक्स्ड एसेट रेशियो। याद रखिएगा बात हो रही है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड से बात जो भी आपके नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये जो नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, याद रखिए आई वुड बी एबल टू बाय द एसेट्स ओनली दैट टाइम व्हेन आई एम हैविंग द फंड्स इन द बिजनेस। और जो बिजनेस के अंदर फंड्स होते हैं वो इन आपके खाली मालिकान के नहीं होते, उसमें लोगों के पैसे भी क्या होते हैं, शामिल। इस वजह से ये जो बेस करता है इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। अब लॉन्ग टर्म फंड्स कैसे जनरेट करते हैं, आप क्या करेंगे, जो इक्विटी है बिजनेस के मालिकों के जो पैसे हैं उसमें जो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे, जब इन दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड्स। यहां तक कोई मसला तो नहीं है जी। अब वो कहता है जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डेट्स टू टोटल फंड्स। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला जी, डेट्स टू टोटल फंड्स। अब बात हो रही है डेट्स की, डेट्स से मुराद क्या है, लायबिलिटीज। अब ये जो डेट्स हैं इससे मुराद है टोटल लायबिलिटीज। क्या मुराद है, लायबिलिटी टोटल। इसे सॉल्वेंसी रेशियो का नाम भी दिया जाता है, यानी कि टोटल लायबिलिटीज और ये बेस कर रहे होते हैं किसके ऊपर, आपके टोटल एसेट्स के ऊपर। किस पर बेस कर रहे हैं बेटा, टोटल एसेट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है जी। अब उसमें अगर बात करें तो रिजर्व टू कैपिटल, देखें ये बात करता है रिजर्व टू कैपिटल, यानी कि बात किसकी हो रही है, पहले रिजर्व किस पे बेस कर रहे हैं, आपके कैपिटल के ऊपर। तो ये देखें आसानी से आपसे फार्मूला बन गया, रिजर्व ओवर कैपिटल। इसके बाद जो अगली आखिरी बात है इसमें कैपिटल गियरिंग रेशियो। अच्छा जब बात करते हैं हम कैपिटल गियरिंग रेशियो की, कैपिटल गियर अप यानी कि अपने सरमाए को आपने गियर अप करना है, बढ़ाना है। अच्छा अब कैपिटल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जनाब अली कैपिटल की बात कर रहे हैं। और जो कैपिटल है उससे मुराद हमारे पास क्या है, इक्विटी। कैपिटल से मुराद क्या है हमारे पास, इक्विटी। क्या मुराद है बेटा, इक्विटी। और ये जो गियर अप होता है, ठीक है, इस पे आप बेस करता है फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। इस पे बेस करता है जी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज,
ठीक है बेटा। और आखिरी जो बात होती है वो प्रोप्राइटरी रेशियो होती है। इसकी अब बात होती है कि प्रोप्राइटरी। अब प्रोप्राइटरी से मुराद है प्रोप्राइटर फंड्स। इससे मुराद क्या है बेटा? प्रोप्राइटर फंड्स। अब प्रोप्राइटर फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी। दरहकीकत इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? प्रोप्राइटर फंड्स। बात याद रखिएगा। और ये बेस करता है टोटल एसेट्स के ऊपर। ठीक है बेटा। तो ये जो फॉर्मूलाज थे वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। फर्दर एक दो फॉर्मूलाज हैं तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है जी।